नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। ब्रह्मानंदं परमसुखं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। जगद्गुरुं तं नमामि। सांबजी नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रप्रथमतः वेद वेदांगेतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीरशैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यों के दिव्य पावन पवित्र चरणों में सभक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए विश्व कल्याणार्थ व लोक शांत्यर्थ चातुर्मास के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया अद्भुत भव्य दिव्य कार्यक्रम ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु तथा अनंत मंगलाशीर्वादों से इस कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से पूर्ण कर रहे ऐसे परम पूज्य ज्ञान सिंहासनाधीश्वर अष्टोत्तर सहस्त्र जगद्गुरु विद्याचस्पति डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के पावन चरणों में सभक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए आज की धर्म संदेश पुष्प कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। वेद घोष के माध्यम से वेद घोष करने के लिए श्री कमल स्वामी दहिवड़कर ब्रह्ममठ के विद्यार्थी गण वेद घोष करेंगे। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। पंचानन मुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनुपमान् पंचसूत्र कृतो वंदे पंचाचार्यान् जगद्गुरो विश्वेशलिंग संभूतं विश्वविद्या विबोधकम् विश्ववन्द्यं सदा वंदे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम् ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मीदेवदेशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्वन्मन्नोतिभिस्सेदसाधनं निषुषेद गणपते गणेशत्वामां त्वक्तियते किङ्कनारे महामर्कं मघवन् चित्रमर्च अभिख्यानो मघवन्नाधानां सखे सखीनां रणं किरणकृष्टस्य जिष्मा भक्ते चिदा भजा रागे अस्मान् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री 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 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी की जय।
हर हर महादेव। अत्यंत सुंदर व सुस्वर युक्त वेदघोष संपन्न किए छात्रों को अनंत मंगल आशीर्वाद रहे, ऐसे श्री जगतगुरु महास्वामी जी के पावन चरणों में प्रार्थना करते हैं। और आज की धर्म सभा में काशी ज्ञान सिंहासनाधीश्वर जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के दिव्य सानिध्य लाभ प्राप्त होने जा रहे हैं। महास्वामी जी आज आशीर्वचन करेंगे। सभी भक्तगण महास्वामी जी के दर्शन व आशीर्वचन को प्राप्त करें। निमित्त ऐसा था महास्वामी जी का आने का निमित्त बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में अत्यंत निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य को करते हुए अनेक वर्षों से काशी का वास करते हैं डॉक्टर गंगाधर केंडद मठद जी। वे श्रीमठ में ही रह करके अपना विद्याभ्यास करके काशी में ही बीए पास होकर के उन्होंने काशी में प्रवेश ले लिया। बाद में अनेक विशिष्ट विषयों पर अध्ययन करते हुए पीएचडी भी करके फिर बीएचयू यानी हिंदू संस्कृत विश्वविद्यालय जो बीएचयू है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहां पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में जॉब प्राप्त करके पूर्ण जीवन में अत्यंत अधिक भाग काशी में ही उन्होंने बिताया है। और उतना ही नहीं, श्री जगतगुरु विश्वाराध्य जन कल्याण प्रतिष्ठान के कार्यदर्शी होते हुए अनेक जन कल्याण कार्यों में अपना विशिष्ट सेवा ही संपन्न की है। ऐसे काशीपीठ के महान सेवक डॉक्टर गंगाधर केंडद मठ जी आज सुबह अनारोग्य के कारण शिवैक्य हो गए हैं। उनकी आत्म शांति हो, ऐसी श्रद्धांजलि सभा को उद्देश्य करके महास्वामी जी का आशीर्वचन होंगे। और महास्वामी जी के आने से पहले आज की सुविचार पे धर्म संदेश की विचार जो है हम प्रारंभ करते हैं। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हर एक व्यक्ति का जीवन में उन्नति को, श्रेष्ठत्व को और निरंकुशत्व को यानी स्वतंत्रता को चाहते हैं हर एक व्यक्ति। यानी किसी को भी किसी के अंडर में रहना अच्छा नहीं लगता है। यानी सभी लोग स्वतंत्रता से, निरंकुशता से जीने की अभिलाषा करते हैं। मगर कभी ना कभी किसी ना किसी हाथों में हमें उनके अंकुशत्व में जाना पड़ता है और एक परिस्थिति ऐसा आ जाता है वहां अनिवार्य रूप से हमें उनके अंडर रहना पड़ता है। मगर जीवन में निरंकुशत्व और श्रेष्ठ स्वतंत्रता को यदि पाना है तो कभी ना कभी किसी ना किसी महान अनुभवज्ञ व्यक्ति के अंडर रहने पर ही वह प्राप्त होता है। यह सत्य है। तो हमारे लिए, हमारे जीवन में ऐसी सर्व स्वतंत्रता सुचारू रूप से हमें प्राप्त होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। व्यक्ति को हर एक विषय में कुछ सीमाएं होते हैं। आप एक गाड़ी में बैठे हैं
तो वहां 4-5 लोग बैठने का एक व्यवस्था वो वाहन में होता है। कुछ बड़ा वाहन है तो 40-50 लोग बैठेंगे, और कुछ बड़ा है तो ट्रेन के जैसा एक बोगी में 72 या 80 लोग बैठेंगे, और बड़ा है प्लेन के जैसा 200-300 लोग बैठेंगे। मगर सीमा जो है वो होता ही है। उसी तरह हमारे जीवन में भी, हमारे नित्य जीवन में कुछ विषयों में सीमा जो है होता ही है, मगर कम से कम उस सीमा को हम बड़ा करेंगे तो हमारा स्वतंत्रता और भी थोड़ा बढ़ जाएगा। जब बचपन में रहते हैं उस समय हमारी सीमाएं बहुत कम होते हैं। माँ पिता के नजरियों से हम दूर नहीं होना चाहिए, एक क्षण भी दूर हो गए तो वे लोग हमें तुरंत दंडित करेंगे। कहाँ चले गए थे हमें नहीं बताते हुए, तुम्हें क्या पता है, सब लोग अच्छे नहीं होते हैं बेटा, तुम जहां पर भी जाते हो हमें बता करके जाओ करके। तो वहां स्वतंत्रता थोड़ा सा कम होता है, यानी सीमा कम होती है। और जैसा जैसा हमारे अनुभव आ जाएगा, जैसा जैसा लोक के बारे में हमें अनुभव आता जाएगा, वैसा वैसा हमारी सीमाएं बड़े होते जाएंगे। हम ज्यादा दूर तक, ज्यादा देर तक हम स्वतंत्रता से रह सकते हैं। यानी प्रपंच के बारे में, समाज के बारे में जब तक हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं होता है, अनुभव नहीं आता है, तब तक हम पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। उसी तरह आध्यात्मिक क्षेत्र में भी है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी गुरु अपना शिष्य को बहुत सारे बंधन, बहुत सारे नियम, बहुत सारे अनुशासित जीवन को व्यतीत करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। और उन मार्गदर्शनों में नित्य आराधन करने जैसा, नित्य पालन करने जैसा, सुबह से उठकर स्नान, शौच विधि, उत्तम सात्विक आहार सेवन, भगवत प्रार्थना और शास्त्रों की अध्ययन किया हुआ विषयों को फिर मनन करना, चिंतन करना, उसे जीवन में पालन करना। इसी तरह अनुशासित जीवन जीते 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 वह व्यक्ति एक दिन ऐसा हो जाएंगे, शास्त्र का ही स्वरूप बन जाएंगे, और सर्व स्वतंत्रता से वे सर्व बंधनों से विमुक्त होकर के सभी सीमाओं को पार करके परमानंद की प्राप्ति जो है उन्हें मिलती है। वहां उनके लिए कुछ नया नहीं होता है, सब कुछ उनका अनुभव में आया हुआ ही विषय होते हैं। तो ऐसी हमारे जीवन में स्वतंत्रता और आनंद की, सुख की सीमाएं और भी बढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो कहते हैं एक बहुत बड़ा अनुभवज्ञ व्यक्ति, पुस्तकों को अध्ययन करो, जितना हो सके उतना नॉलेज को बढ़ाते रहो। हर एक परिस्थिति को अत्यंत सरल रूप से तुम्हें यदि परिस्थितियों को सामना करना है तो तुम्हारे पास ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। पुस्तकों के अध्ययन से जीवन में बहुत सारा ज्ञान जो है बढ़ता रहता है। हम अभी बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, ये जो भी हुआ है ये पुस्तकों के वजह से ही हुआ है। पुस्तकों में इतना अद्भुत विषय, रहस्य छिपाया हुआ रहते हैं। पुस्तक हर एक व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठ मित्र के समान होता है। पुस्तक जो है इतना निस्वार्थ रूपी मित्र है,
हर एक व्यक्ति के जीवन में हर एक संकट काल में वो मार्गदर्शन करता रहता है। मित्र, बहुत प्रकार के मित्र होते हैं हर एक व्यक्ति के जीवन। कुछ मित्र जो है पैसा को देख के मित्रत्व को कर लेते हैं, कुछ मित्र बुद्धि को देख करके मित्रत्व बना लेते, संबंध कर लेते हैं, कुछ मित्र शरीर धारुण्य को देख करके मित्रत्व हो जाते, कुछ मित्र हास्य को देख करके मित्र बना लेते टाइम पास करने के लिए, कुछ मित्र बहुत स्वार्थी होते हैं, जब काम होता है तभी मित्रत्व बना लेते, बाद में तोड़ देते। मगर ऐसे कोई ना कोई अपेक्षा से ही मित्रत्व जो है हो जाता है। कुछ मित्र ऐसा बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे से, तेरा स्नेह ही मुझे चाहिए। ऐसे कुछ ना कुछ अपेक्षा से मित्रत्व जो है बन जाता है। मगर ये शाश्वत सदैव ऐसा ही रहता है क्या बोले तो नो गारंटी। कब कौन किस विषय से दूर हो जाते हैं पता नहीं होता है। छोटे छोटे बातों में मन में क्लेश आ जाता है और मित्रत्व जो है दूर हो जाता है। मित्र यानी क्या है, हमारे संकट कालों में कोई भी शर्त न लगाते हुए हमारी संकट को दूर करने की क्षमता जिसके पास होता है, और क्षमता नहीं रहने पर भी प्रयत्न तो करते हैं, ऐसी जो भावना रखने वाला व्यक्ति है, आपकी संकट हमारा संकट है करके समझने वाला और हमें श्रेष्ठ मार्गदर्शन करने वाला जो है वह मित्र है। इसलिए भक्तगण परमात्मा को भी मित्र समझते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा। सखा यानी मित्र, सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। यानी परमात्मा देव शिव जो है ये सखा भी होता है, यानी सुखरूप मार्ग को दिखाने वाला, दुखों को दूर करने वाला जो है, सुख को देने वाला जो है, हमेशा वह सखा होता है। ऐसे मित्र परमात्मा भी होता है। उन्हीं के वाणी से आया हुआ ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, शास्त्र ग्रंथ, विज्ञान ग्रंथ जो भी है वे भी मित्र ही होते हैं। वे कभी आपसे कुछ भी मांगते नहीं है, मगर हमेशा हमेशा आपके लिए वही सच्चा मार्ग दिखाई देता है उनको देखने के बाद। पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। पुस्तक जो व्यक्ति पढ़ता है वह व्यक्ति अपने जीवन में हर एक संदर्भ को धैर्य रूप से सामना करता है। पुस्तक कहता है, कहते विद्यार्थियों से, यानी उसको जो देखता है उनसे, अरे मुझे देखे तुम तेरा सिर झुकाओ, मेरे सामने तेरा सिर झुकाओ, मैं दुनिया के सामने तेरे को सिर झुकाने नहीं दूंगा। जो मेरे सामने आकर के सिर झुकाएगा वो पूरा दुनिया के सामने सिर खड़े करके इतना गर्व से, इतना आनंद से, इतना धैर्य से, इतना ज्ञानपूर्वक व्यक्ति होकर कभी सिर झुकाने का परिस्थिति उन्हें नहीं आएगा। ऐसा मैं करूंगा, मेरे सामने माथा टेक, ऐसा पुस्तक कहता है। यानी जो व्यक्ति अपनी 24 तासों में, 24 घंटाओं में कम से कम 1 घंटा तो पुस्तक के सामने अपना मस्तिष्क को रखा, तो वह व्यक्ति कभी जीवन में किसी के सामने सिर झुकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और उन्हीं के सामने सब लोग सिर झुकाएंगे, उन्हीं के सामने सब लोग माथा टेकेंगे। ऐसी परिस्थिति पुस्तक ही कर सकता है, पुस्तक ही कर सकता है। ध्यानपूर्वक अत्यंत श्रद्धायुक्त अध्ययन करना चाहिए। तो पुस्तक तो पढ़ना चाहिए, मगर कैसे पुस्तक पढ़ना चाहिए?
और पुस्तक पढ़ने से क्या होता है? पुस्तक पढ़ने से क्या होता है, जो विषयों को हम समझते नहीं है उन विषयों को स्पष्ट रूप से हम समझ पाएंगे। पुस्तक पढ़ने से इतना बड़ा लाभ होता है। और पुस्तक पढ़ने से, ग्रंथों को अध्ययन करने से हमारी धारणा शक्ति बढ़ जाती है। यानी एक विषय को एक बार सुन लिया तो वह याद में नहीं होता है, मगर अध्ययन करते 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 जाएंगे तो एक बार एक विषय को सुन लिया तो एक ही बार में वह विषय याद हो जाता है। ऐसी धारणा शक्ति भी बढ़ जाती है, मेधा शक्ति बढ़ जाती है, और हर एक विषय के बारे में हमें स्पष्ट रूप से ज्ञान संग्रह भी हो जाता है। इतना सारे लाभ पुस्तक की अध्ययन से हो रहे हैं। इस प्रपंच में जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, वो सभी लोग पुस्तक की अध्ययन करके ही सक्सेसफुल हुए। वे सभी लोग पुस्तक के अध्ययन करते हैं। कितना भी बिजी शेड्यूल हो, वे लोग पुस्तक का अध्ययन करके ही अपना कामों को करते हैं। पुस्तक नहीं पढ़ते हुए कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं हुआ है। वो बिलियनियर हो या महान संत हो या महान बिजनेसमैन हो या महान नेताजी हो, कोई भी रहे, वे लोग पुस्तकों को अध्ययन करके ही अपना मस्तिष्क को बढ़ाए, और जो मस्तिष्क को बढ़ाए हैं वह महानुभाव थे। और साथ ही साथ और भी एक विषय आपको यहाँ इस संदर्भ में बताना चाहते हैं। हमारे वीरशैव परंपरा के पंचपीठों के पूर्व आचार्यों ने भी, जो जगतगुरु हो गए, वे लोग बहुत सारे पुस्तकों की अध्ययन किए। हमारे श्रीशैल महापीठ की पूर्वाचार्य लिंगैक्य जगतगुरु अष्टोत्तर सहस्त्र वागीश पंडिताराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी, वे बहुत ही गरीब परिवार से होते हुए भी पुस्तकों के अध्ययन में बहुत बड़ा रुचि महास्वामी जी के पास थे। विद्यार्थी के अवस्था में महास्वामी जी के पास हमारे सभी के जैसा लाइट की व्यवस्था नहीं था। कम से कम एक 80 साल के पीछे की बात है। उस समय लाइट की व्यवस्था नहीं थी, करंट की व्यवस्था नहीं थी, रहने की भी व्यवस्था नहीं थी। फिर भी कल की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहिए, श्रेष्ठ ज्ञान संपादन करना चाहिए करके जो रोड पर विद्युत खंभ होते रहते थे, उस समय उन खंभों के नीचे बैठ करके जो कुछ भी दिखता है, वहां पे वागीश पंडिताराध्य जगतगुरु महास्वामी जी रात भर वहां पढ़ाई करते थे, उन दीपों के नीचे बैठकर। जो श्रेष्ठ वीदियों में, श्रेष्ठ मार्गों में जो भी खंभों के ऊपर दीप लगाया जाता था, वहां पर रोड के किनारे बैठ के पढ़ाई करते थे। और सुने थे हम, महास्वामी जी को नींद नहीं आना चाहिए। रात में नींद आ गया तो समय बर्बाद हो जाएगा, इतना अच्छा रोशनी में पढ़ाई नहीं हो पाएगा। नींद के कारण करके वे वो खंभ को एक खीला ठोक करके, उसे एक डोरी बांध करके और अपना शिखा को वो डोरी बांध करके, जब भी नींद आ जाएगा तो मनुष्य जो है ऐसे आगे गिर जाएंगे।
तब वो शिका खींच के दर्द होने के कारण फिर वो जागृत हो जाते थे। यानी उस विद्युत दीप जो दीप था, उस दीप की रोशनी में रात में अध्ययन करते वक्त नींद नहीं आना चाहिए करके रस्सी से, छोटा सा धागा से अपना शिखा को टाइट बांधन करते थे, और जब भी नींद आता था तो वो खींचता था। ऐसे अध्ययन करके महान विद्या विभूषित होकर के, सभी शास्त्रों की अध्ययन करके, सभी सिद्धांतों की समन्वय मूर्ति बन करके श्रीशैल जगतगुरु की पद पर विराजमान हुए थे जगतगुरु वागीश पंडिताराध्य शिवाचार्य महास्वामी। वे भी अपने जीवन में पुस्तकों के कारण, शास्त्राध्ययन के कारण, पुस्तकों के प्रति रहने वाली विशिष्ट प्रेम के कारण वे इतने बड़े पद पर गए थे। हमारे से बहुत सारे लोग आज के आधुनिक जो भी विद्यार्थी हैं, पुस्तकों को पैसे देने के बाद मिल जाता है, ऐसे बहुत सारे पुस्तक मिल जाते हैं करके सोच करके उसे अच्छा से नहीं रखते, उसे फाड़ देते हैं, उसे फेंक देते हैं। मगर वो साक्षात सरस्वती है और हमारे हमेशा हित चिंतन करने वाला मित्र है। आपको कभी वो मारेगा नहीं, आपसे कुछ मांगेगा नहीं, आप बस उसे रखें, जब चाहे तब आपको वो अच्छा संदेश ही देता है। ऐसे पुस्तकों के प्रति इतना द्वेष या इतना हमारे मन में एक अच्छी भावना रखना चाहिए, उससे अलावा और कुछ नहीं रखना चाहिए। वो कुछ भी नहीं मांगता है। ऐसे श्रेष्ठ मार्गदर्शनी हमारे जीवन में पुस्तक ही होते हैं। एक महान अनुभवज्ञ कहते हैं, शरीर पे धारण करने के लिए फटे हुए वस्त्र रहेगा तो भी चलेगा, नया वस्त्र खरीदने के लिए पैसे मत खर्च करो। यदि पैसे खर्च करना ही है तो तुम्हारे व्यक्तिमत्व को बढ़ाने वाला, व्यक्तिमत्व को नहीं फाड़ने दिया जाने वाला ऐसे कवच पुस्तकों को तुम खरीद करो। उसी पैसे में पुस्तक तुम्हारे व्यक्तिमत्व को बढ़ाएंगे। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से तुम अच्छे व्यक्ति नहीं बनोगे। अच्छे व्यक्ति बनने के लिए अच्छे ग्रंथों की पढ़ाई करना, अच्छे ग्रंथों की खरीद करना अत्यंत आवश्यक होता है। आज इतने सारे प्रकार के विषय, इतने सारे प्रकार के ज्ञान इस प्रपंच में आया है तो वो पुस्तकों के कारण ही आया है। जो व्यक्ति अच्छे मार्गदर्शन करने वाला, जीवन को विशिष्टमय बनाने वाले पुस्तकों को खरीदता है, समझ लेना चाहिए ये व्यक्ति अपने जीवन में आनंद की रोशनी बढ़ाने के लिए ही पैसे खर्च कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पैसे खर्च करते वक्त कभी पुस्तकों के लिए खर्च नहीं करते। केवल पुस्तक, यानी पुस्तक को देखते ही बहुत सारे लोगों को गुस्सा आ जाता है, ये हमारा बहुत बड़ा बोझ है, ऐसा समझते हैं। मगर पुस्तक के समान श्रेष्ठ मित्र कोई नहीं होता है। हमारे जीवन में अच्छे अच्छे ग्रंथों को, जो हमें सुभाषित कहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे मार्ग को बताते हैं, ऐसे ग्रंथों को अध्ययन करना चाहिए। और उन ग्रंथों में से भी प्रमुख ग्रंथ यानी वेद, आगम, पुराण। आपको वेद पढ़ने आता है तो आप वेद पढ़िए। यदि वेद पढ़ने नहीं आता है, आगम शास्त्र पढ़ने नहीं आता है, तो उसी का सार रूप पुराणों में आपको, पूरा वेद आगम का सार जो है पुराणों में है। पुराण तो अच्छे अच्छे कथे हैं, कथाओं को सुन करके भी आप वेद में जो ज्ञान बताए हैं उससे आप समझ सकते हैं। पुराण भी आपको पढ़ने नहीं आता है तो भगवत गीता, आगम भी आप
पढ़ने नहीं आता है तो सिद्धांत शिखामणि, ये तो और भी संक्षेप में है। हमारा पुराण, 4 वेद, 28 आगम, ये सब पढ़ने के लिए बहुत समय जाता है, उतना नहीं है। कम से कम उन सभी का सार जो है सिद्धांत शिखामणि 1400 श्लोक में है, ये तो आप सुनिश्चित अध्ययन करना ही चाहिए। रोज आप 2 श्लोक पढ़ते जाएंगे तो 1 वर्ष में जो है पूरा ग्रंथ समाप्त हो जाता है और आपको बहुत सारा ज्ञान, आपका जीवन को आप श्रेष्ठ करने का ज्ञान जो है आपको मिल जाता है। आज बहुत सारे स्वामी जी लोग ये ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम के माध्यम से जो भी धर्म संदेश दे रहे हैं, जो भी अपने जीवन में आचरण करके बता रहे हैं, वे सब शास्त्रों की आधार लेकर के और महान आचार्यों की बताया गया श्रेष्ठ सन्मार्ग में रह करके स्व अनुभव से बोल रहे हैं। तभी उन लोगों की वाणी में एक विशिष्ट शक्ति जो है होती है। वैसी विशिष्टमय मार्गदर्शन करने की अभिलाषा हर एक व्यक्ति के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि हम सभी के साथ ऋणी होते हैं। हमारे साथ हम जीवंत रहते वक्त जितने सारे लोग हैं उन सभी के साथ हम ऋणी हैं। हमें जो पता है वो विषय हम उनको बताना चाहिए, तब हम उन लोगों के ऋण से भी विमुक्त हो जाते हैं। उनको हम मार्गदर्शन करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो लोगों को पता नहीं है, जो रहस्यमय है, जो साधना मार्ग में उपयोगी होने वाले विषय, जो धन संपादन करने के विषय में है, जो समाज में अच्छे स्थान को संपादन करने के विषय में है, जो भी आप लोग जानते हो उसे और भी विशिष्ट रूप से जानने के लिए ग्रंथों के अध्ययन करें, ताकि आप जानते हैं मगर दूसरों को समझाने की जो विशिष्ट मार्ग होता है, शैली होता है, ये आपको समझ में नहीं आता है। इसीलिए ग्रंथों को हम लोग अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो हमें उन ग्रंथों की माध्यम से हम अच्छा से सभी को समझा सकते हैं। इसलिए पुस्तक, ग्रंथ, इसे संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि एक पुस्तक को रचना करने के लिए जो रचयिता होता है उन्हें हजारों हजारों पुस्तक पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के वह व्यक्ति एक पुस्तक को रचा जाता है। ऐसे अनेक लोगों का त्याग से वो ज्ञान रूप बन जाता है पुस्तक के रूप में। इसे रक्षण करना चाहिए, उसे हम अच्छा से हमारी मार्गदर्शन करने के लिए इस्तेमाल कर लेना चाहिए, तभी हम आगे पीढ़ियों को श्रेष्ठ मार्गदर्शन कर सकते हैं। ज्ञान सिंहासनाधीश्वर वर्तमान जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के भी जीवन में बहुत सारे ग्रंथों के अध्ययन हुआ है। तभी महास्वामी जी सरल सुलभ विद्वान से लेकर के साधारण शिव भक्त तक सभी लोगों को सरल सुलभ रीति से समझने जैसा मार्गदर्शन करते हैं। वो कैसा साध्य है, यानी अनेक ग्रंथों को पढ़ने के बाद ही वो कौशलत्व जो है प्राप्त होती है। और भी एक विशेष यानी और एक विशेष हमारे जीवन में महास्वामी जी अपने अध्ययन कालों में, जब महास्वामी जी विद्यार्थी अवस्था में थे, उस समय ब्राह्मी मुहूर्त में 3 बजे उठ करके गंगा, विश्वनाथ जी इत्यादियों का दर्शन करके 4-5 बजे मठ में आ जाते थे और अध्ययन शुरू करते थे। 10 बजे तक
अध्ययन करके फिर प्रसाद इत्यादि का विश्वविद्यालय आदि में जाकर फिर 5 बजे तक अध्ययन करके फिर बाद में गुरु सेवा इत्यादि संपन्न फिर वो पहले भी पुस्तकों की अध्ययन करके ग्रंथों के अध्ययन करके ही वे ज्ञान समुपार्जन किए थे, ऐसे हम सुने। ऐसे हर एक व्यक्ति को पुस्तक सर्वश्रेष्ठ मित्र होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारे ग्रंथ हैं और शैव भक्त प्रतिष्ठान के माध्यम से अनेक सहस्त्र सहस्त्र विविध ग्रंथों की उपलब्धता हमें काशी पीठ के तरफ से मिल रही है। हमारा सौभाग्य है काशी जगतगुरु महास्वामी जी के विशिष्ट विचार के कारण हम लोग बहुत सारे अनमोल ऐसे ग्रंथों को ढूंढने पर भी नहीं मिलता, ऐसे ग्रंथों को हम प्राप्त कर सकते हैं। शैव भारती शोध प्रतिष्ठान के अनेक प्रकांड पांडित्य समुपार्जन किए हुए ज्ञानवान विद्वान लोगों से विविध प्रकार के ग्रंथ जो है हमें उपलब्ध होते हैं। कन्नड़ा में भी उपलब्ध होते हैं, तेलुगु में भी उपलब्ध होते हैं, मराठी में तो बहुत सारे ग्रंथों की उपलब्धता जो है हमें मिल रही है और हिंदी में भी बहुत सारे ग्रंथों की उपलब्धता जो है मिल रही। सारे ग्रंथ अपने आप में ही श्रेष्ठ है और हर एक ग्रंथ हमारे जीवन की उज्ज्वलता के लिए आधार बनेंगे। ऐसी ग्रंथों की, ऐसी आगम ग्रंथों की और आगम ग्रंथों में से सार रूप ग्रंथों की सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ का तो विश्व भर में 20 भाषाओं में अनुवादित करके महास्वामी जी प्रकाशन करके अंतर्जालीय माध्यम से भी हमें उपलब्ध करके दिए हैं। बस उन ग्रंथों को हम स्वीकार करें और हमारे जो भी धन है ग्रंथों के लिए हम खर्च करें तो ग्रंथ हमारे जीवन को ही नहीं आगे पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शन बनेंगे। आपका वह धन हजारों हजारों वर्ष तक मार्गदर्शन करेंगे। ऐसी श्रेष्ठ वस्तु हमारे जीवन में पुस्तक होते हैं। पुस्तक सर्वश्रेष्ठ मित्र होते हैं। हर एक समय निस्वार्थ रूप से हमें मार्गदर्शन करने वाला वस्तु कोई है तो वह सद्ग्रंथ ही होते हैं। आज के आत्म शांति श्रद्धांजलि सभा में काशी जगतगुरु विद्या वाचस्पति अष्टोत्तर सहस्त्र जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के दिव्य पावन चरणों में स्वभक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए महास्वामी जी को हम स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में लिंगैक्य डॉक्टर गंगाधर केंडद मठद जी वे अनारोग्य के कारण शिवैक्य हो गए हैं। आज के दिन महानुभाव के जीवन में कैसे घटनाएं होते देखिए। गंगाधर केंडद मठद जी कर्नाटक में अपने विद्यार्जन बीए तक उत्तीर्ण होकर के काशी में प्रवेश ले लिए हैं। विश्वविद्यालय में बहुत सारे विशिष्ट पदवियों को संपादन करते हुए पीएचडी भी वे कर दिए हैं और उसी काशी में हमारे जो काशी के पूर्व जगतगुरु थे उन्हीं के आशीर्वाद से वे श्रीमठ में ही रहते हुए श्रीमठ का सेवा करते हुए काशी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अभी तक हम जो पुस्तकों के बारे में बोल रहे थे उन्हीं पुस्तकों की रक्षण करने के असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में वे सेवा प्राप्त कर लिए हैं। बहुत वर्ष बीए चुके, उतना बड़ा पदवी में रह करके वे सेवा संपन्न करके
रिटायरमेंट भी ले लिए हैं। उनके जीवन में उन्होंने बहुत कष्ट करके, बहुत गरीब परिवार से आकर के बहुत बड़ा पदवी तक वे पहुंचे हैं और अनेक लोगों को सन्मार्ग दर्शन भी किए हैं। उतना ही नहीं, श्री जगतगुरु विश्वाराध्य जन कल्याण संस्था के तरफ से कार्यदर्शी के रूप में वे अनेक कार्यों को किए हैं। शिष्यवृत्ति देने में भी काशीपीठ से जो शिष्यवृत्ति मिलता है उसमें भी उनकी बहुत बड़ा सेवा जो है अनेक वर्ष तक प्राप्त हुआ है। तथा केंद्रमत्री जी के द्वारा शैव भारती शोध प्रतिष्ठान पुस्तक आविष्करणों में भी बहुत विशेष सेवा जो है उनसे प्राप्त हुआ है। और केंद्रमत्री जी महास्वामी जी के अनंत मंगलाशीर्वाद को भी प्राप्त कर लिए हैं। अपने जीवन में बहुत सारे विशिष्टमय आनंदों को वे प्राप्त किए हैं। श्री डॉक्टर गंगाधर केंद्रमठ जी को चिर शांति प्राप्त हो, ऐसी हमारी श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए महास्वामी जी के दिव्य चरणों में हम प्रार्थना करते हैं वे केंद्रमठ जी का आत्म शांति सभा के उद्देश्य करके आशीर्वचन प्रारंभ करे, ऐसे महास्वामी जी के दिव्य चरणों में प्रार्थना करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इससे पहले महास्वामी जी के आशीर्वचन से ही पहले हमारे विश्वाराध्य विद्वत संघ के वीरशैव विद्वत संघ काशी के तरफ से सिद्धलिंग देवरु वे गंगाधर केंद्रमठ जी के बारे में अपना अनुभव को व्यक्त करने के लिए आना चाहिए, ऐसे विनंती करते हैं। सिद्धलिंग देवरु वे अपना मनोगत को प्रारंभ करें। अनम्यूट करें, आपका वाणी सुनाई नहीं दे रहा है। माइक को चालू कीजिए, अनम्यूट कीजिए। ಜಂಗಮವಾಡಿ ಮಠದ ಪರಿವಾರ ಅಂತ ಇದ್ದಂತ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಗಂಗಾಧರ ಕೆಂಡದಮಠದವರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಧನವಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಸಭಾವನ್ನ ಶೋಕ ಸಭಾವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶೋಕ ಸಭೆಯ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಶಿಪೀಠಾಧೀಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಗಾಧರ ಕೆಂಡದಮಠದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ತಮ್ಮ ಸ್ವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ BA ಪದವಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ತಂದೆಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಶಿಗೆ ಬಂದರು. ಆವಾಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಾಶಿ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್
ಮತ್ತು MA ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಆಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ MA ಪದವಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು MA ಪದವಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ PhD ಪದವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೋಟಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಲೈಬ್ರರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೈಬ್ರರಿಗೂ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ MA ಆಚಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ, ಅವಾಗ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವರು ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಆಗಿ, ನಂತರ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಧರ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಕಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು, ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಲೈಬ್ರರಿ ಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಬಂದ ನಂತರ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ರೂಪರೇಖೆಯನ್ನು ಆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರು ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಕನಿಷ್ಠ 33 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಜಂಗಮಾಡಿ ಮಠದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶೈವಸೌಧ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡುವಂಥ ಈ ಜಂಗಮಾಡಿ ಮಠದಿಂದ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಾಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು. ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ತಪ್ಪದೆ ಅದನ್ನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಅಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಅವರ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗೆ ಈ ನನ್ನ ಭಾವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ದೇವರು ಅವರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಂಗಾಧರ ಕೆಂಡದ ಮಠದಿಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವಾ ಸಮರ್ಪಣಾ ನಿರತರಾಗಿದ್ರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮವಾಡಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸೇವಾ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದಾಯಕ ಆರುವಂತ ವಿಷಯ. ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಆಲಕಿಸಬೇಕು. ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀ ಪತಯೇ ಶಿವ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಕಿ ಜಯ. ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ವಿಶ್ವೇಶಲಿಂಗ ಸಂಭೂತಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ ವಿಬೋಧಕಂ
विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरु। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए चातुर्मास्य के उपलक्ष्य में काशी जंगमवाड़ी महामठ में प्रति दिवस सायंकालीन धर्म संदेश कार्यक्रम में आज विशेष रूप से काशी विश्वाराध्य गुरुकुल के पूर्व विद्यार्थी डॉक्टर गंगाधर केंडलमठ अस्वास्थ्य के कारण आज प्रातः काल में उनका लिंगैक्य हो गए। इसी के उपलक्ष्य में आज काशी महापीठ में उनके आत्म शांति के लिए उनके वियोगजन्य दुख को उनके परिवार के सभी सदस्य को सहन करने की शक्ति काशी विश्वनाथ विश्वाराध्य जी प्रदान करे, इसी उद्देश्य से तात्कालिक धर्म सभा का आयोजन किया गया। इस धर्म सभा के संचालन कर रहे प्रतिनित्य धर्म संदेश दे रहे बार्शी दहीवड़कर मठ के शटस्थल ब्रह्मा गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य महाराज डॉक्टर केंडलमठ के बारे में अपने मनोगत व्यक्त किए हुए गुरुकुल के छात्र सिद्धलिंग देव, गुरुकुल के समस्त विद्यार्थीगण, विविध गांवों से आए हुए समस्त यात्रीगण और माताओं, आज हम सब लोगों के मन में एक बहुत बड़ा दुख का अनुभव हो रहा है। डॉक्टर जी.सी. केंडलमठ काशी महापीठ में 40 साल से अधिक यहाँ पर निवास किए। हम यहाँ आचार्य पीएचडी प्रबंध जब लिख रहे थे उस समय वो यहाँ पढ़ने के लिए आए। लिंगैक्य विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के पूर्वाश्रम के वो वंश के संबंधित थे। उनके पिता चनवीरैया लिंगैक्य जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के
सेवा शिष्य के रूप में अनेक वर्ष उन्होंने सेवा किया। गंगाधर कैंडलमठ कर्नाटक से बीए पास करके यहाँ आए। यहाँ के सुप्रसिद्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बिलिब और एमलिब परीक्षा में पास किए। साथ ही साथ एमए पीएचडी पदवी उन्होंने पाया। योगा योग से जिस विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया उसी विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी में उनको ग्रंथ सेवा करने की संधि प्राप्त हो गई। निष्ठापूर्वक कार्य करते करते उनके लाइब्रेरी में पदोन्नति होती गई। धीरे धीरे वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद तक उन्होंने पहुंचा। जो भी काम हाथ में लेते थे उसको लगन से करते थे। उनका जो हैंड राइटिंग था बहुत सुंदर था। चाहे अंग्रेजी हो चाहे कन्नड़ हो, धीरे धीरे हिंदी भी अच्छा लिखने लगे। इतना सुंदर का मतलब प्रिंट से भी ज्यादा सुंदर उनका हस्ताक्षर होते थे। जब कभी अंग्रेजी से उनके काम लेना था, मठ के सभी विद्यार्थी उनकी सहायता लेते रहे। हम जगत गुरु होने से पहले लाइब्रेरियन के रूप में वो काम करते थे। हम काशी के पीठाचार्य होने के बाद एक सार्वजनिक काम करने के लिए ग्रंथों के प्रकाशन करने के लिए एक संस्था की आवश्यकता थी। उस समय तत्कालीन आगम शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान पंडित ब्रजवल्लभ द्विवेदी जी के मार्गदर्शन में एक शैव भारती शोध प्रतिष्ठा नामक संस्था की स्थापना हुई। उसके मूल ट्रस्ट के रूप में जगत गुरु विश्वाराध्य जन कल्याण प्रतिष्ठान मेन ट्रस्ट हुआ। उसके अधीन शैव भारती शोध प्रतिष्ठान की स्थापना हुई। जन कल्याण प्रतिष्ठान जब से प्रारंभ हुआ तब से उसके सेक्रेटरी के रूप में, कार्यदर्शी के रूप में उन्होंने कार्य संभाला। कम से कम 25-30 साल तक उस पद पर वो बने रहे। प्रतिष्ठान संबंधी, प्रकाशन संबंधी सभी कार्य बहुत ही जिम्मेवारी से, जवाबदारी से करते थे। पंडित ब्रजवल्लभ द्विवेदी जी के संपादकत्व में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं में दुर्मिळ आगम ग्रंथों का संपादन प्रकाशन कार्य प्रारंभ हुआ।
उसमें कैंडल मठ को ग्रंथ के बारे में बहुत जानकार होने के कारण मुद्रण के सारी जवाबदारी उनको हमने सौंप दिया। किताब के लिए कागज खरीद करना, उसके लिए योग्य मुद्रण कर लेना और सुंदर पुस्तक के बांधने बाइंडिंग करना, ये सारा का सारा काम उनको हमने दिया तो उसको बहुत श्रद्धा से उन्होंने किया। साथ ही साथ हमारा पट्टाभिषेक का जब 25 वर्ष का कार्यक्रम संपन्न हुआ, उस समय हम लोगों ने एक संकल्प किया था, पूरे देश में समाज के और समाजेतर विद्यार्थी जो मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा पाते हैं, उनको काशी पीठ के द्वारा शिष्यवृत्ति प्रदान करने की एक योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया। विद्यार्थियों का प्रार्थना पत्र लेना, उनके मार्क्स कार्ड चेक करना, इनके अध्ययन के अवधि कितने साल की, इसके सारे विचार और नियंत्रण करके उस समय ऑनलाइन पैसा भेजने की व्यवस्था नहीं थी। प्रत्येक विद्यार्थी को मंथली चेक लिख करके उनके पोस्ट से भेजने का काम वो खुद करते थे। बाद में धीरे धीरे ऑनलाइन व्यवस्था हो गई, उसको भी उन्होंने अच्छे ढंग से संभाला। हजारों विद्यार्थियों को जो काशी पीठ के द्वारा शिष्यवृत्ति दी जाती थी, उसको सुचारू ढंग से प्रत्येक माह उनको भेजने के जो बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, उसको डॉक्टर कैंडल मठ बहुत सुंदर ढंग से उसको निभाया। और उनके कार्यकाल में बहुत सारे दुर्मिळ ग्रंथों का प्रकाशन हुआ। उनको जब प्रकाशन का अनुभव हुआ, उस समय उन्होंने अपना भी एक प्रकाशन शुरू किया, गंगा कावेरी नाम से एक प्रकाशन प्रारंभ किया। अनेक ग्रंथों को मुद्रण करके उन्होंने वितरण करने का भी काम किया। वैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए जो बुद्धि चाहिए वो उनके पास होने के कारण जितना भी समय उनको मिलता था, अपने घर गृहस्थी संभालते हुए पूरा काम करता रहा। हमारे ख्याल से उनका जीवन का आधा आयु काशी जंगमवाड़ी मठ में बीत गया। बीस 22 साल में काशी आए, 64-65 साल तक यहाँ जंगमवाड़ी मठ में रहकर उन्होंने विश्वविद्यालय की सेवा किया और निवृत्त होने के बाद ही यहाँ से वो चले गए। इतने दीर्घ काल तक
प्रायः किसी विद्यार्थी का निवास नहीं हुआ होगा। मठ के द्वारा जितना उनको सहायता मिलना था, भरपूर सहायता मठ से उनको मिला। उसे अपने बच्चों को पढ़ाया, उनको योग्य बनाया, उनको नौकरी लगाया, लग्न वगैरह किया। वैसे तो एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए जो जवाबदारी होते हैं उसको उन्होंने अच्छे ढंग से संभाल करके अपने निवृत्ति जीवन धारवाड़ में बिता रहे थे। वैसे तो पहले से अत्यंत स्वस्थ व्यक्तिमत्व था उनका, कभी आजार वाजार नहीं पड़ते थे। लेकिन उम्र के हिसाब से प्रकृति जो है धीरे धीरे क्षीण होती है। आजकल पूरे देश में जो कोरोना महामारी विकराल रूप धारण किए थे, अभी थोड़ा सा ठीक है, कम हो गया। ऐसे कम होने के कार्यकाल में उनको इसका संपर्क हुआ। हमें बेलगांव कारंज मठ के स्वामी जी के द्वारा फोन आया, महाराज जी कैंडल मठ के स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ रहा है। फिर हमने उनके सुपुत्र से फोन पर संपर्क किया, उनको केएमसी में एडमिट किया था। हुबली के सुप्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर एमजी हिरेमठ के सहायता से उनको वहीं केएल के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। लेकिन उपचार के लिए डॉक्टर के पास बहुत देरी से जाने के कारण अंदर बहुत कुछ शरीर में विपरीत स्थितियां हो गई थी। हम डॉक्टर एमजी हिरेमठ से और कारंज मठ स्वामी जी से निरंतर संपर्क में 8 दिन से। उन लोगों ने कहा, महाराज जी अंदर का जो लंग्स वगैरह बहुत ही खराब हो गए हैं। डॉक्टर लोग भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी उसमें कोई प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। 2 दिन पहले डॉक्टर एमजी हिरेमठ हमसे बताया था, महाराज जब थोड़ा मुश्किल है। हमको भी लगा एक अच्छे सुज्ञान संपन्न ग्रंथपाल हमारे बीच से अब नहीं रहेंगे। तो आज सुबह सुबह फोन आया, प्रातःकाल उनका शरीर छूट गया, लिंगांग सामरस्य उनको प्राप्त हो गया। उनके सुविद्य धर्मपत्नी सुशीला जी का भी स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं, ऐसे हमको सुनने में मिला है। मरणम प्रकृति ही शरीरिणाम विकृतिर जीवन मुच्यते। जनन और मरण शरीर का स्वभाव माना गया है। मरण किसी को भी छूटता नहीं है। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य संभाल करके अपना और समाज का कार्य करते रहना चाहिए। वैसे डॉक्टर गंगाधर कैंडल मठ, उनसे जितना हो सके उतना उन्होंने
काम, अच्छा काम किया, मठ की सेवा किया। लिंगैक्य जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के कृपा पात्र तो थे ही थे, हमारे कार्यकाल में भी उन्होंने बहुत सेवा करके वर्तमान जगत गुरु जी से भी आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया था। आज उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है। उनके वियोगजन्य दुख सहन करने की शक्ति उनके पुत्रवधू और उनकी पुत्री जामाता और उन पत्नी आदि समस्त कैंडलमठ परिवार को सहन करने की शक्ति जगत गुरु पंचाचार्य काशी विश्वनाथ प्रदान करे। ऐसे शुभ आशीर्वाद देते हुए उनकी आत्म शांति की भावना करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। इसके बाद एक 2 मिनट के लिए हमारे सभी विद्यार्थी और यात्रीगण खड़े होकर उनके आत्म शांति के लिए मौन व्रत करेंगे। उसके बाद आरती होगी, आरती के बाद सभा का विसर्जन होगा। ओम शांति शांति शांति। श्री विश्वराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम विश्वेश जाताय विश्वादिबीजाय श्री विश्ववन्द्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम चररुन्दवन्द्याय मंगलम वरचरणेति बोधाय मंगलम गुरुरूपधाराय गुरुरादिराजाय परिपूतदेहाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम भवमूलभङ्गाय मंगलम शिव शिवलिङ्गसङ्गाय मंगलम भवमङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुङ्गसेव्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम काशीपुरेशाय मंगलम कवि काशीनाथेशाय मंगलम क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय श्रीशादिमान्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवं भवामि सहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं रतपापरुन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं श्री जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय श्रीमद् जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय श्रीमद् जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की श्री श्री वंदसाविरदायंटो डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की श्री काशी विशालाक्षी गंगान्नपूर्णेश्वरी समेत विश्वनाथ भगवान की मानवा धर्म के जयवागले धर्मದಿಂದಲೇ विश्वಕ್ಕೆ शांति वंदे विश्वाराध्यं वंदे पंचाचार्यान् शिवसां भजै नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव हर